हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आज जो है रीट लेवल 1 और लेवल 2 का जो मेंस का सिलेबस है, यानी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, उस मुख्य परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आ चुका है और उसका अंक भार कितना रहेगा वह भी उसके साथ में लिखा हुआ आ चुका है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि परीक्षा की समय अवधि वगैरह सब इसमें है तो क्या क्या चीजें दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपका पेपर 300 अंकों का होने वाला है। प्रश्न पत्र एक ही होगा। जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें 2 घंटे और 30 मिनट यानी 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न पत्र के अंदर 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज 2 मार्क्स। ओके, जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं 150 के 150 सभी क्वेश्चंस का जो नंबर है वो इक्वल रहेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। और यहां पर आपको बता दूं, नकारात्मक अंकन का मतलब नेगेटिव मार्किंग भी इस बार आपके रहने वाली है और वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। ठीक है, तो अगर आप जो है दोस्तों 3 क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो एक क्वेश्चन सही के बराबर नंबर कट जाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब गलत उत्तर का मतलब क्या होगा? रॉन्ग आंसर का मतलब होगा कि आपने या तो जो गलत आंसर डायरेक्ट ही फिल कर दिया तब, या आपने एक से ज्यादा उत्तर में टिक कर दिया, यानी कि पहला ऑप्शन भी आपने गोला कर दिया और दूसरा वाला भी कर दिया, तो ये आपका नेगेटिव करवाएगा। समझ में आ गई बात? ये चीज याद रखना, ये एग्जाम टाइम तक पता रहना चाहिए। तो 300 नंबर है, एक पेपर है, 2.5 घंटे हैं, 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब बात करते हैं आपके इसमें, देखिए दोस्तों, तो लेवल 2 के लिए, यानी जो क्लास 6 टू क्लास 8 तक जो टीचर रहते हैं उनके लिए, इसके अंदर जैसा कि पहले पाठ्यक्रम में बताया गया था कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपके 80 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 80 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, मतलब 80 नंबर वेटेज रहेगा राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके के अंदर भूगोल सब्जेक्ट में से देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो पहला, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून, जो आपका मानसून तंत्र है और जलवायु है, अफवाह तंत्र है जिसमें झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां और तकनीकियों के बारे में, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदाएं और राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में, और राजस्थान की जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र जो है उनके बारे में, धात्विक अधात्विक, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन और राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। फिर ये तो आपके था दोस्तों ज्योग्राफी का सिलेबस, जिसमें से आपको भौगोलिक स्वरूप और अफवाह तंत्र ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल की ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अवेलेबल है, और रिमेनिंग सिलेबस भी हम आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर करवाने वाले हैं विथ 100% कंटेंट। और आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस के लिए तो राजस्थान एकेडमी एक वरदान है, क्योंकि लैब असिस्टेंट में हमने वो क्वेश्चन जब्बा दिए। लैब पे जो है 2nd ग्रेड मैथ्स और साइंस की क्लासेस हमने चला रखी है। अब हम रीट के लिए भी क्लासेस चलाने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। इतिहास और संस्कृति के अंदर देखोगे तो प्राचीन सभ्यताएं, नोट्स अवेलेबल है, चैनल पर क्लासेस अवेलेबल है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जिसमें राजवंश है, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्थाएं, ये हमारे चैनल पर अभी नहीं पढ़ाया है। कला अवेलेबल है, किले पढ़ा दिए, स्मारक पढ़ा दिया, बावड़ी पढ़ा दी, हवेलियाँ पढ़ा दी है चैनल पर। मेले, त्योहार, लोक देवता, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। राजस्थान की जो सांस्कृतिक परंपरा और विरासत है वो पढ़ाया जा चुका है। धार्मिक आंदोलन के बारे में और संत एवं लोक देवताओं को पढ़ाया जा चुका है। फिर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़ाया जा चुका है। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में अपन बात करेंगे। वस्त्र और आभूषण पढ़ा दिया है। चित्रकलाएं और हस्तशिल्प के बारे में पढ़ा दिया है। 1857 की जो क्रांति है उसमें राजस्थान का क्या योगदान है, और राजस्थान में जो जनजाति और किसान आंदोलन हुए थे उनके बारे में, और प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, यानी प्रजामंडल आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में पढ़ना है। और जो राजस्थान का एकीकरण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। समझ में आ गई बात? तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है,
चलो, फिर राजस्थानी भाषा में आपको क्या पढ़ना है, तो ये साहित्य का जो अपने आर्ट एंड कल्चर में आप पोर्शन पढ़ते हैं वही काम आ जाएगा आपके। जैसे क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी है, राजस्थानी कृतियां कौन कौन सी है, राजस्थानी साहित्यकार कौन कौन हुए हैं, और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद में 50 नंबर का आपका रहने वाला है कौन सा, तो 50 नंबर में आपके आ जाएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब प्रतीक चिन्हों के बारे में, राज्य की जितनी भी आपकी फ्लैगशिप योजनाएं आती है उनके बारे में, जितने भी अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में, प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में, प्रसिद्ध नगर है स्थल है उनके बारे में, राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में निःशुल्क और जो शिक्षा व्यवस्था है, शैक्षिक परिदृश्य है राजस्थान का, यानी एजुकेशनली सिनेरियो जो है वो क्या है, जैसे शिक्षण अधिगम के नवाचार के बारे में आपको पढ़ना है, कल्याणकारी योजनाएं जो विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है, जैसे अभी जो है विद्या संबल योजना चलाई गई है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो गोपाल योजना जो कि दूध के लिए चलाई गई है, मिड डे मील योजना क्या है, एजुकेशन के अंदर जितनी भी ये योजनाएं चल रही है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन और उससे संबंधित जो समितियां होती है, जो आपकी एसडीएमसी होती है, एसएमसीजी होती है, मतलब स्कूल डेवलपमेंट के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए कमेटी होती है और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020, उसमें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे या उसमें क्या क्या पढ़ना है वो आप पढ़िएगा उसके बारे में। फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में आपको शिक्षा का जो अधिकार है 2009 उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 जो है उसके बारे में, और राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त में जो निजी विद्यालय होते हैं उसमें 25% जो आपके विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर करंट अफेयर्स पढ़ना है, राजस्थान का ही पढ़ना है केवल, ठीक है, और राज्य की जितनी भी अभिनव विकास योजनाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर अब बात आ जाती है, ये तो दो कौन से सिनेरियो थे, देखो राजस्थान जीके और राजस्थान सामान्य ज्ञान, तो 80 और 150 जो यानी कि हो गया 130 नंबर का तो सिनेरियो आपके केवल और केवल राजस्थान का रहने वाला है, यानी केवल राजस्थान के बारे में भी अगर आपको जानकारी है, राजस्थान में करंट अफेयर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, ये सब इसमें इंक्लूड हो गई है, लगभग हर एक का एक एक टॉपिक है ही है। तो ये सब अगर आपके तैयार है तो आप ये मान के चलिए कि 300 में से 130 नंबर का पोर्शन आपका तैयार हो गया। अब 120 नंबर का जितना आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ के तैयार किया उतना ही एक अकेली सब्जेक्ट जो आपकी रहने वाली है, जैसे साइंस मैथ रहेगी, किसी की हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, जीके हो, जो आपका एसएससी होगा, इस टाइप से, तो वो संबंधित विद्यालय विषय का जो ज्ञान है वो, तो उसमें ये हिंदी का दे रखा है तो अपने हिंदी से अपने कोई मतलब नहीं है जैसे, ठीक है। फिर हिंदी के बाद में इंग्लिश है, फिर आपके संस्कृत है, सिंधी है, इसमें पंजाबी दे रखा है, पंजाबी के बाद में आपका उर्दू है, उर्दू के बाद में आपके गणित और विज्ञान। तो अपन पहले बात करेंगे गणित और विज्ञान की, क्योंकि अपन तो अपने चैनल पर यही पढ़ाने वाले हैं। और रीट लेवल 2 के लिए वैसे इसमें जितने टॉपिक दे रखे हैं ना, ये टॉपिक ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है 130 वीडियो की, कितने 130 वीडियो की ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे तो आपको ये सभी क्लासेस मिल जाएगी। और साथ में अब हम इन्हीं क्लासेस को अपडेटेड, यानी कि इनके अंदर जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड करने हैं, वो करते हुए नई क्लासेस वापस जो है यूट्यूब पर चलाई जाएगी। तो गणित का सिलेबस क्या रहेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़नी है, वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसार क्या होता है, और वास्तविक संख्याओं का जो घातांक नियम है उसके बारे में, वर्ग और घनमूल और वर्गमूल और घनमूल के बारे में आपको पढ़ना है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल में आपको पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में यानी शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है ये पढ़ना है, बीजीय सर्व समीकरण क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है, बहुपदों के जो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ना है, और विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, और द्विघात समीकरण जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, ये जो इक्वेशन है इसके बारे में, इसके रूट्स वगैरह निकालना, इसके जो मूल होते हैं उनका योग क्या होता है, उनका गुणनफल क्या होता है, और इनके बारे में पढ़ना है। इसमें से हम ये शून्यकों के बारे में, शेषफल प्रमेय के बारे में, गुणनखंड के बारे में, एलडीसी की जो मैथ्स की क्लासेस चल रही है ना
उसमें पढ़ाया जा चुका है। अगर आप वो क्लासेस भी अटेंड करते हैं तब भी आपको इसमें से आधे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये पूरा एक लेक्चर में पढ़ाया गया है और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने करवाई है, तो आप वो लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। और जो रीट लेवल 2 के लिए अब हम अलग से पूरी क्लासेस चलाने वाले हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं। प्रतिशतता के बारे में, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि और हास्य दर के बारे में आपको पढ़ना है। रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ना है, यानी दो रेखाएं जो होती है वो कोण बनाती है, तो ये रेखा, समानुपाती कोण और एकांतर कोण और आपके जो कौन कौन से कोण हैं उन सब के बारे में पढ़ना है और कौन कौन सी रेखाएं होती है उनके बारे में। फिर समतलीय आकृतियां जैसे त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग क्षमता के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में, बहुभुज के बारे में आपको पढ़ना है। फिर समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, जिसमें त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है और वृत्त है, इनका क्षेत्रफल और इनका जो परिमाप होता है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिर आगे ठोस जो आकृतियाँ होती है जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन सब का क्षेत्रफल पढ़ना है, आयतन पढ़ना है। और अगर 10 गोलों को एक बड़े गोले में कन्वर्ट किया जाता है, 10 घनाभ को एक छोटे आयतन में बनाया जाता है, एक ईंट का आयतन अगर इतना है तो इतनी बड़ी दीवार बनाने के लिए कितना आयतन चाहिए होगा, कितनी ईंटें चाहिए होगी, इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपके स्टैटिक्स वाला यानी सांख्यिकी, जिसमें बारंबारता, बटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आरेख, आयत चित्र, वृत्तीय ग्राफ, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जैसे माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ना है। फिर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्रायोगिक रूप से और सैद्धांतिक जो दृष्टिकोण होता है इसके बारे में, यानी प्रैक्टिकल इसका यूज और थ्योरेटिकली जो आप पढ़ेंगे फॉर्मूलाज वगैरह, बेस थ्योरम वगैरह, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है? फिर जब गणित है तो विज्ञान साथ में होगी ही होगी, तो विज्ञान के अंदर क्या पढ़ना है? तो विज्ञान में आपको पढ़ना है परमाणु, अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र और परमाणु की संरचना। ये ऑलरेडी हमारे चैनल पर रीट लेवल 2 की साइंस की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तत्व, यौगिक, मिश्रण और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं ये पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण और अपचयन उपचयन की बारे में पढ़ना है। अम्ल, क्षार, लवण और पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। कार्बन, उनके यौगिक, कोशिका, उत्तक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों में जनन में हार्मोन्स की जो भूमिका है उसके बारे में। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले जो रोग है, जो संक्रामक रोग है, उनके बारे में पढ़ना है। जैव रासायनिक जो चक्रण होता है उसके बारे में पढ़ना है। भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, इनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग है, संतुलित भोजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। बल एवं गति और गति के नियम के बारे में पढ़ना है। विद्युत धारा, परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी पानी में डालोगे या किसी भी लिक्विड में डालोगे तो वह उतना ही जो है स्थान घेर लेती है जितना वो पानी बाहर निकालती है, यानी बाहर गिरने वाला पानी और अंदर जितनी जगह घेरी गई उसका आयतन बराबर होता है। ये सब अपन जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा मैं। ताप और उष्मा, तापमापी उष्मा संचरण के बारे में, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष, इसके बारे में, ध्वनि के बारे में, सौर मंडल के बारे में, जो मैं ऑलरेडी आपके क्लास 6 की जो एनसीईआरटीज पढ़ा रहा हूँ उसमें ये पढ़ाया गया है। चंद्रमा क्या है, तारे क्या है, सौर परिवार के बारे में, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल, ये सब ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दिया है। फिर सामाजिक अध्ययन आता है जो अपने काम का नहीं है, मुद्रा बैंकिंग वगैरह ये कोई काम के नहीं है। फिर शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है, जिसमें आपके साइंस है तो साइंस की काम आ जाएगी, तो आपको साइंस के लिए क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। उर्दू, गणित, तो गणित में देखो गणित विषय की जो शिक्षण विधियाँ हैं, उपागम है, चुनौतियाँ है, सामयिक सामग्री, उपयोग है, मूल्यांकन विधियाँ है, निदानात्मक और उपचारात्मक जो शिक्षण है उसके बारे में, विज्ञान की शिक्षण नीति, उपागम, सहायक सामग्री, उपयोग, मूल्यांकन विधि, उपचारात्मक और निदानात्मक, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आपके आ जाता है शैक्षणिक मनोविज्ञान, 5वां पोर्शन जो कि मात्र 20 नंबर का है, तो ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है भाई। 280 नंबर की चीज़ें हैं, अब उसमें 20 नंबर सिर्फ साइकोलॉजी का है। अरे भाई 20 नंबर के लिए क्या 280 पे रिक्स लें?
तो हमारा टारगेट होना चाहिए सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट को पूरा करें। यानी अब अगर गणित और विज्ञान से है तो 120 नंबर का पोर्शन उसको पूरा करें। उसके बाद में हम तैयार करें राजस्थान जीके जो कि 130 नंबर का है। तो ये दो अगर तैयार हो जाते हैं तो 250 नंबर तो हो जाएंगे। उसके बाद में 30 नंबर आपके जो आ जाएंगे किसके, तो आपकी जो शिक्षण विधि वगैरह है इसके। लास्ट में बचे 20 नंबर जिसके लिए है शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो उसमें जो है ज़्यादा शैक्षणिक मनोविज्ञान के लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है, वो भी 20 नंबर का है। और आपका ये शिक्षण विद्या वगैरह भी 20 नंबर की है। और 10 नंबर की है सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के आधार क्या है, उसमें उपकरण कौन कौन से आते हैं, इनके अनुप्रयोग क्या है, इनका सामाजिक प्रभाव क्या है, ये 10 नंबर का रहने वाला है। यानी जो आपके साइकोलॉजी का पोर्शन देखोगे या जो टीचिंग मेथड वगैरह ये देखोगे तो मात्र 40 नंबर का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी सबसे पहले अपनी सब्जेक्ट पर इतनी पकड़ बना लेनी है कि सब्जेक्ट में 120 में से आप कम से कम 100 नंबर तक स्कोर कर पाए। राजस्थान जीके के अंदर आप 100 नंबर तक स्कोर कर पाए तो बाकी बची हुई सब्जेक्ट्स में अगर थोड़ा थोड़ा भी 10-10, 5-5 नंबर भी आ जाते हैं तो आप 200 से ज़्यादा नंबर ले आओगे। और 200 से ज़्यादा नंबर कोई कट ऑफ नहीं जाने वाली। 300 में से ऐसा नहीं होने वाला है कि 500 आएगी इस बार कट ऑफ, ठीक है। तो अभी से डरना मत। अभी सबसे पहले अपना काम होना चाहिए, अपनी जो सब्जेक्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये दोस्तों अपना वीडियो था जिसके अंदर अपन ने सिलेबस डिस्कस कर लिया और कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना है वो बता दिया। सबसे पहले आप अपनी रिलीवेंट सब्जेक्ट पूरी करें। रिलीवेंट सब्जेक्ट के बाद में आप अपना राजस्थान जीके पूरा करें। उसके बाद में आप जो है अपनी शिक्षण विद्या वगैरह कंप्लीट करें। या ये 10 नंबर का सूचना प्रौद्योगिकी वाला भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये आसान आएगा और थोड़ा सा जो है समझ लेंगे। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। सामाजिक प्रभाव तो क्या है भाई, इसमें पूछा जाएगा कि आपका मोबाइल जो है हार्मफुल है पढ़ाई में या नहीं है, इस टाइप के, जिसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी मिक्स होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है करने को मिलेंगे और देखने को मिलने वाले हैं। तो उसके लिए जो है आपको कहीं से अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना काम हो कि ये 2 सब्जेक्ट तैयार हो जाए जो 250 नंबर के हैं। भाई 300 में से 250 नंबर तैयार करो, रिमेनिंग 50 को बाद में तैयार करेंगे। कब? जब अपना एग्जाम से 1-2 महीने रहेंगे। उससे पहले अभी अपना टारगेट होना चाहिए सब्जेक्ट और राजस्थान जीके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, और अभी से लग जाइए। और आप लोगों के लिए क्लासेस भी हम जो है रीड लेवल 2 की साइंस और मैथ्स की क्लासेस हम वापस से स्टार्ट कर देंगे। एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर उसको भी आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब जो है हम न्यू एक अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उसको भी अपडेटेड को आप जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जैसा कि आपको पता है राजस्थान एकेडमी कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवाता है, उसी प्रकार रीड लेवल 2 का सिलेबस कंप्लीट फ्री अवेलेबल करवाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा।